इतना धन कैसे आ गया, इतनी सत्ता कैसे आ गई, इतना बल कैसे आ गया, कारण क्या है? तो ये शिव महापुराण का ये चरित्र अपने जीवन में याद रखना। घर में अगर कोई शांत हो जाता है तो पूरे परिवार में सूतक लग जाता है। अगर एक घर में अगर एक कुछ कमी हो जाए तो पूरे परिवार में सूतक लग जाता है। उसी तरह शिव पुराण कहती है, घर में अगर एक भगवान शंकर की आराधना करने वाला हो जाए तो पूरे घर में वैभवों की कमी नहीं हो पाती। रावण को ये सत्ता मिल रही है, रावण को ये वैभव मिल रहा है। अब विशर्वा ऋषि के ही पुत्र हैं लंकाधिपति रावण, और विशर्वा ऋषि के ही पुत्र हैं विशर्वा। तो रावण को इतनी सत्ता कैसे मिल रही है, रावण को इतना वैभव कैसे मिल रहा है? पुण्य। घर में अगर कोई एक भी, फिर ध्यान से सुनना, उज्जैन के ऋण मुक्तेश्वर मंदिर की दीवार पर पत्थर पे अंकित शिव महापुराण की एक लाइन लिखी हुई है। वो अपने जीवन में कभी आप उज्जैन जाएं तो ऋण मुक्तेश्वर मंदिर में दर्शन करिए। वहां लिखा है, शिव को जल चढ़ाने वाला, शिव महापुराण की कथा सुनने वाला, शंकर का भजन करने वाला, शिव का गुणगान करने वाला, शिव का पंचाक्षर षडाक्षर स्मरण करने वाला, शिव तत्व के जानने वाला, शंकर के मंदिर तक जाने वाला, शिव महापुराण की कथा श्रवण करने वाला, कराने वाला, बांटने वाला, सुनने वाला, दूसरे को कहने वाला, अगर कोई भूल से भी शिव महापुराण की कथा में पहुंच जाता है तो ऋण मुक्तेश्वर मंदिर उज्जैनी अवंतिकापुरी का वो दीवार लिखी हुई कहती है, जो पत्थर से अंकित है, कहती है कि शिव महापुराण की कथा 7 पीढ़ी को नहीं, शंकर की आराधना 7 पीढ़ी को नहीं 71 पीढ़ी को तार देती है। यहाँ 7 पीढ़ी का तो भ्रम ही हटा दीजिए, यहाँ 7 पीढ़ी का भ्रम समाप्त कर दीजिए, यहाँ 71 पीढ़ी, 1-2 पीढ़ी की बात ही नहीं, 2-4-8 पीढ़ी की तो कोई संवाद ही नहीं है हमारा। 71 पीढ़ी रावण संत ब्राह्मण साधुजन गुरुजन को कष्ट देने वाला, यज्ञ नष्ट करने वाला, परेशान करने वाला, देवताओं को बंदी बनाकर रखने वाला, जब इतना कष्ट रावण सबको दे रहा है तो रावण को फिर इतना वैभव कैसे प्राप्त हुआ? ये रावण का खुद का वैभव नहीं है, ये रावण की खुद की दौलत नहीं है, ये रावण की खुद की सत्ता नहीं है। रावण को ये वैभव, ये सत्ता, ये दौलत कहां से प्राप्त हुई? तो कहा विशर्वा ऋषि के पुत्र रावण भी हैं और विशर्वा ऋषि के पुत्र विशर्वा भी हैं। विशर्वा ने जब शंकर भगवान की आराधना करना प्रारंभ करी, इतनी आराधना करी, इतनी आराधना करी, इतनी आराधना करी कि शंकर भगवान ने उस विशर्वा को आशीर्वाद देने के लिए शिव जी प्रकट हो गए, सामने आए, सामने प्रकट हुए। मांग, वैशर्वा तुम्हें क्या चाहिए? वैशर्वा ने जैसे ही नेत्र को खोला, शिव जी का इतना प्रकाश कि वैशर्वा की आंखें बंद हो गई। शिव जी ने कहा मांग लो, तुमको क्या चाहिए? शंकर जी कह रहे मांगो, तुम्हें क्या दिया जाए? नेत्र खोल रहा है, फिर आंखें बंद हो जाती है, फिर नेत्र खोले, फिर आंखें बंद हो गई। अब की बार आंख बंद कर कर कह रहा है, प्रभु मांग लूं? हाँ मांग। शिव जी ने कहा मांग लो।
मांग तुझे क्या चाहिए, आपके चरणों का दर्शन हो जाए। इतना प्रकाश है कि मैं आपके चरण का दर्शन भी नहीं कर पा रहा हूं, आपके चरणों का दर्शन हो जाए, बस कृपा कर दो। शिव जी ने प्रकाश को थोड़ा कम करा, गला पकड़ा, शिव जी ने प्रकाश को थोड़ा कम करा, और प्रकाश कम करा। भगवान शंकर के चरण का दर्शन वैशर्वा को हो गया। वैशर्वा ऋषि के पुत्र वैशर्वा को जब भगवान के चरण का दर्शन हुआ, तब चरण का दर्शन करने से पहले वैशर्वा माता पार्वती को घूर करके देखा। नेत्र आए, पर उस नेत्र से वैशर्वा ने सबसे पहले पार्वती जी को घूर कर देखा, पार्वती जी की ओर टकटकी लगा कर देखा, पार्वती जी की ओर देखता जा रहा है। माता पार्वती को क्रोध आ गया, पार्वती जी ने वैशर्वा के एक बाएं नेत्र को समाप्त कर दिया, भस्म कर दिया। वैशर्वा चरणों में पड़ गया, भोलेनाथ मेरा बायां नेत्र माता ने जला दिया, समाप्त कर। शिव जी कहते हैं वैशर्वा, पार्वती जी शिव जी से कहती हैं इसकी बात में मानना, पहले मेरी बात मानो, इसने मुझे घूर कर क्यों देखा, इसने मुझे घूर कर क्यों देखा, इसीलिए मैंने इसके नेत्र को जला दिया। शंकर भगवान पार्वती जी से कहते हैं पार्वती जी तुम समझ नहीं सकती, ये आपको टकटकी लगाकर इसलिए देख रहा था कि पार्वती जी तुमने कौन सा पुण्य करा, ऐसी कौन सी तब साधना तुमने करी जो आप शंकर जी की अर्धांगिनी बनकर बैठ गए, इसलिए देख रहा था। कौन सी तप साधना, ये पार्वती जी से शिव जी कर रहे हैं, इसने तेरे को देखा इसलिए था कि तूने ऐसा कौन सा पुण्य कर दिया, कौन सा पुण्य करा जो तू शिव जी की अर्धांगिनी बन गई, तेरी तप साधना कितनी प्रबल होगी, इसलिए ये तुम्हें देख रहा था और तुमने इसकी आंख भस्म कर दी, इसका नेत्र जला दिया। तुमने ठीक नहीं करा पार्वती। पार्वती जी कहती है मैं अपनी गलती की क्षमा मांगती हूं, आपसे निवेदन करती हूं, 2 जन्म पहले यज्ञदत्त ब्राह्मण का पुत्र गुण निधि था, ये शिव मंदिर में चोरी करी थी इसने, बाद में ये दम नाम का राजा बन गया, फिर छूटा। वैशर्वा के नाम से वर दो कि ये कुबेर के सिंहासन पर जाकर बैठ जाए, इसको कुबेर बना दिया। नवनिधि देवादिदेव महादेव कहते हैं सुन कुबेर, मैं तुझे नवनिधि प्रदान करता हूं, और सुन कुबेर वैशर्वा तेरे घर में, तेरे परिवार में लंकाधिपति रावण भी होगा, लंकेश भी होगा, उसने बहुत पाप करा होगा, पर घर का एक व्यक्ति अगर शंकर की आराधना करता है, घर का एक व्यक्ति अगर शिव को जल चढ़ाता है, घर का एक व्यक्ति भी अगर शिव महापुराण की कथा को टीवी पर, मोबाइल पर या पंडाल में कैसे भी श्रवण कर लेता है, वो अपनी 71 पीढ़ी को पार लगा देता है। 71 पीढ़ी पार। यहाँ के लोग दिया जलता हुआ इसी पे रख देते थे, नारियल इसी पे रख देते थे, सामान इसी पे रख देते थे, कंकु का चोपड़ा इसी पे रख देते थे, फूल की डलिया इसी पे रख देते थे। पर अब लोगों को मालूम पड़ गया कि शंकर जी की पूजन कर रहे हो, जलता हुआ दिया अगर तुमने जलाधारी पर रखा या डलिया रखी या कोई सामान तुमने इस पे रखा, यहां तक शास्त्र कहता है कि पशुपति व्रत करने वाली माताएं, भाई, बंधु, बच्चे जो नरियल रखते हैं 5वें व्रत में, वो नरियल भी इस जलाधारी पर नहीं खाता। अगर जलाधारी पर रखाता है तो हमारा कार्य सफल नहीं होता, उसके सामने नीचे रखाता। पशुपति करने के बाद भी कई लोग ऐसे होते हैं 11 रुपए नरियल लिए और इस जलाधारी पर, इस जो शिवलिंग रखा है और जो जलाधारी है, जलाधारी पर उन्होंने नरियल के समय, ना ना ना, आप पूरे परिवार की पूजन कर रही हो, ये पार्वती जी है,
यहाँ गणेश जी, यहाँ कार्तिकेय, बीच में अशोक सुंदरी, ऊपर से जो बूंद बूंद जल गिर रहा है वो जया, विषहरा, सामरीमारी, दौतनी, देव, शंकर जी की 5 लड़कियां हैं। तुम्हें ज्ञात हो गया कि ये शिवलिंग है, तो तुमने जो जल रखा है, तुमने जो जल विराजमान करा है, तुमने जो जल चढ़ाया, केवल इसी पर नहीं, सब पर उस जल को चढ़ाया है, सब पर। तो जो दिया रख रहे हो, जो डलिया रख रहे हो, जो सामग्री रख रहे हो, वो थोड़ा दूर, अर्थात इस जलाधारी से वो दूर होना चाहिए, नीचे जमीन पर होना चाहिए, जिससे मेरे देवादिदेव महादेव अकेले को वो श्रीफल नहीं, तुमने उनके पूरे परिवार को श्रीफल प्रदान किया है। उसमें तुम्हारी चूक है।